कैपिटल जी की समाकारिता समाकारिता एफ ग्रुप जी डैश में एकेकी समाकृतिकता 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 यानी कि एकेकी समाकारिता है ना। समाकारिता लिख लो। जी डैश में एकेकी समाकृतिकता है यदि और केवल यदि और केवल यदि एफ की अष्टी में केवल क्या है, तत्समक अवयव है, जहां ई जी में तत्समक है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट थ्योरम प्रूफ की थी जिसमें हमने बताया था कि जो अष्टी होती है, कर्नल जो होता है समाकारिता का, वो उपग्रुप होता है, ये सिद्ध किया था हमने पहले एक थ्योरम में। अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जो समाकारिता है वो एक एक ही समाकारिता होगी, यानी कि जो एफ है वो वन वन होगा, एक एक ही होगा, यदि और केवल यदि एफ की एसटी में केवल एक अवयव है, क्या, तत्समक अवयव। यानी कि दोनों तरफ से इसको सिद्ध करना है। पहले हम मान के चलेंगे कि जो एफ है वो एक एक ही समाकारिता है, और सिद्ध करेंगे कि एसटी में केवल एक एलिमेंट है, और फिर हम मान के चलेंगे कि एसटी में केवल एक एलिमेंट है, और फिर उसकी सहायता से सिद्ध करेंगे कि एफ क्या है, एक एक ही है। ठीक है, समझ गए। देखिए प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ लिखते हैं। माना कि एफ एक एक ही समाकारिता एक एक ही समाकारिता एफ जो है वो एक एक ही समाकारिता है जी से जी डैश पर। तो जी के में तो स्टार हो गया, से जी डैश ओ पर है, तथा के एफ की अष्टी है, के एफ की अष्टी है, और एक्स बिलोंग्स टू के है यदि, तो अष्टी की परिभाषा क्या कहती है, यदि कोई भी के में अवयव है तो उसकी जो इमेज होगी एफ ऑफ एक्स वो क्या आएगा, ई आएगा, ई डैश आएगा, सॉरी, जो लिख देंगे, जहां ई डैश जी डैश में तत्समक है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं क्या होता है, एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश होता है, ये तो होता ही होता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश है, और एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ई के बराबर होगा। देखिए एक्स कोई भी आपने जनरल एलिमेंट मान के चले थे आप। ठीक है, तो एक्स यदि के का अवयव है तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश आएगा, और ये हम जानते ही हैं कि हमेशा तत्समक अवयव का इमेज जो आती है वो तत्समक ही आती है, ई डैश आती है। इसका मतलब राइट साइड बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ ई, और एफ एक्स इक्वल टू एफ ही है, और एफ क्या है, एक एक ही है। तो एक एक ही की कंडीशन क्या बताती है हमें, इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ई। क्यों, एफ एक एक ही है, ये एक एक ही फंक्शन की कंडीशन है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ही है, और एफ एक एक ही है तो एक्स इक्वल टू ए आएगा। इसका मतलब के में जो अवयव है वो केवल और केवल क्या है, ई है। ठीक है, किंतु एक्स के का स्वेच्छ अवयव है, अतः के में केवल और केवल क्या अवयव हुआ, तत्समक अवयव हुआ, और कोई अवयव नहीं होगा तत्समक अवयव के अलावा। ठीक है, आ गया है समझ में।
सर एक बार वापस समझा दो। हाँ देखो, एक बार वापस समझ लो। देखिए, हमने मान के चले कि एफ क्या है, एक एक ही है। एफ क्या है, एक एक ही समाकारता है, ये हम मान के चल रहे हैं। एफ को एक एक ही समाकारता मान के चल रहे हैं। अब एक एक ही समाकारता है, और एफ की जो अष्टी है उसको आपने के मान लिया, और यस हमको सर। सिद्ध करना है कि के में एक ही अवयव है, तत्समक अवयव, उसके अलावा कोई और होता नहीं है। तो हमने एक्स को अवयव मान लिया के में, स्वेच्छ अवयव मान लिया। अब यदि एक्स की वैल्यू ई आ गई, तो इसका मतलब ई के अलावा कोई है ही नहीं। तो एक्स यदि के का अवयव है, तो अष्टी की परिभाषा क्या कहती है कि एक्स की इमेज ई डैश आनी चाहिए। ई डैश जी डैश में तत्समक है, और हमको पता है ई की इमेज हमेशा ई डैश आती है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ। यस सर। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ ही हो गया, और एफ एक एक ही फलन है, तो एक्स इक्वल टू ई होगा। यदि एफ एक एक ही नहीं होता तो ये कंडीशन नहीं लिख सकते थे, एक्स इक्वल टू ई। एक एक ही है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ही होने का मतलब एक्स इक्वल टू ई। एक की इमेज एक ही आती है, एक एक ही का मतलब, ठीक है ना। यस सर, हाँ तो सर। एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। यानी कि के में केवल और ई टाइप का ही अवयव है, और कोई है ही नहीं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे वाले में क्या मान के चलेंगे कि एक्स में केवल ई अवयव है, और प्रूफ करेंगे कि एक एक ही है। एक एक ही है मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ ही मानने पर एक्स इक्वल टू ई आएगा। ये बात सिद्ध करेंगे हम, ठीक। उल्टा मान के चलेंगे हम। मानेंगे कि विलोमतः माना के में एक ही अवयव है एक्स, के में एक ही अवयव है ई, ये मान लिया हमने। तथा यदि एक्स और वाई कैपिटल जी में दो अवयव हैं, तथा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो अब आप एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान के चल रहे हैं, और एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ हो गया, तो एफ कैसा हो जाएगा, एक एक ही फलन हो जाएगा। यही एक एक ही फलन की परिभाषा होती है कि आप एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मानो, एक्स इक्वल टू वाई आ जाए। तो कैसे आ जाएगा, देखो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई माना आपने। आप क्या करें, दोनों तरफ एफ वाई इनवर्स से ऑपरेट कर दें। तो एफ एक्स ऑपरेट, ऑपरेशन जी डैश वाला लगेगा क्योंकि एफ एक्स जी का अवयव है, एफ वाई का इनवर्स। और राइट साइड में भी एफ वाई को ऑपरेट कर दें, किससे, एफ वाई इनवर्स से। दोनों तरफ आपने एफ वाई होल इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। अब देखिए, एफ वाई होल इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, तो राइट साइड में तो क्या आएगा, ई डैश आ जाएगा। तत्समक क्यों आ जाएगा, क्योंकि एफ वाई का होल इनवर्स एफ वाई का प्रतिलोम है, ठीक है। प्रतिलोम की परिभाषा लग गई, तो ये क्या आ गया। अब लेफ्ट हैंड पर हम क्या लगाएं, समाकारता की परिभाषा लगाएं। तो समाकारता की परिभाषा कहती है कि ये क्या होगा, एफ वाई का होल इनवर्स क्या होगा, ये एफ वाई इनवर्स होगा, क्योंकि एफ समाकारता है, ठीक है। समाकारता की परिभाषा लग गई यहां पे। अब समाकारता की परिभाषा दोबारा से लगाते हैं इसमें। एफ ए इंटू एफ बी क्या होता है, एफ बी इंटू एफ बी होता है एफ ए बी। यस सर, स्टार लग जाएगा इसका बीच में। मतलब ये क्या बन गया, एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स। ये जी में आ गए एक्स और जी के अवयव है, तो इन पे स्टार वाला ऑपरेशन लगेगा। अब देखिए, एक्स और वाई इनवर्स की जो इमेज है वो ई डैश आ रही है। तो एक्स वाई इनवर्स किसका अवयव होगा, जिन अवयवों की इमेज ई डैश आती है, तत्समक अवयव आती है, वो के में होती है। अष्टी की परिभाषा क्या होती है, जिनकी इमेज ई तत्समक अवयव आती है वो तो अष्टी में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्टार वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के में कौन से अवयव होती हैं, जिनकी इमेज ई डैश आती है, तत्समक अवयव आती है। तो इसकी इमेज ई डैश आ रही है, और के में केवल एक अवयव है ई। तो एक्स स्टार वाई इनवर्स क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो एक्स स्टार वाई इनवर्स इक्वल टू ई।
सिंस के में एक ही अवयव है ई तत्समक। और अब हम दोनों तरफ किससे ऑपरेट कर दें, वाई से ऑपरेट कर दें, तो एक्स स्टार वाई इनवर्स स्टार वाई इक्वल टू ई स्टार वाई। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई होने का मतलब है कि एफ एकेकी समाकारता है। एक एक ही तो वो पहले से ही वो समाकारता तो वो थी, एक एक ही और सिद्ध हो गई। ठीक है, कर यस सकते हैं सर। ऐसे हम, इस तरह हम इसको एक एक ही समाकारता सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस सर। अब देखिए एक थ्योरम है, हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, केले थ्योरम, जो कि कई बार एग्जाम में आई हुई है और नेम्ड थ्योरम है, तो ये पूछी जाती है कई बार। केले थ्योरम, केले प्रमेय, थ्योरम नंबर 6। प्रत्येक परमित ग्रुप, प्रत्येक परमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के, किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, तुल्यकारिक होता है। परमित ग्रुप का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे कहते हैं परमित ग्रुप। वो किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारिक होता है। तुल्यकारिक कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों ग्रुपों के बीच में हम एक तुल्यकारता ऐसी ला सकते हैं, तुल्यकारता परिभाषित कर सकते हैं। तुल्यकारता का मतलब एक एक ही आच्छादक समाकारता, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, तुल्यकारिक बन जाएंगे दोनों के दोनों ग्रुप। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं इसका हम। माना कि जी स्टार एक परिमित ग्रुप है, परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक, जिसका ग्रुपांक स्मॉल एन है, यानी अवयवों की संख्या क्या है उसमें, स्मॉल एन है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, जी में जो भी अवयव है के संगत, के संगत प्रतिचित्रण यानी कि फलन एफ ए निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। ये फलन परिभाषित करना ही यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाया आपने जी से जी पर, और हर एक अवयव के संगत एक फलन बनाया है। कैसे, एफ ए एक फंक्शन है जी से जी पर, खुद से खुद पर ही है, ध्यान रखना इस बात को। कैसे है, सच दैट कि एफ ऑफ ए में यदि किसी अवयव एक्स की इमेज निकालें तो वो इमेज क्या आती है, वो ए स्टार एक्स आती है। अब ऐसे 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 आपके कितने फंक्शन होंगे, एन फंक्शन होंगे, क्योंकि जी में कुल कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं। देखो दोबारा समझ लो क्या कर रहे हैं, जी स्टार एक आपने परमित ग्रुप बनाया जिसमें अवयवों की संख्या एन है, उसमें आपने फंक्शन डिफाइन किए जी से जी पर। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया, प्रत्येक एक हर एक अवयव के लिए एक फंक्शन है,
तो ए अवयव कोई है उससे संगत फंक्शन होगा, उसको एफ ऑफ ए लिखेंगे। अब उस एफ ऑफ ए में किसी एक्स की इमेज क्या आएगी, वो ए स्टार एक्स आएगी। अब देखो ए तो पहले से ही जी का अवयव है और एक्स भी जी का अवयव है, तो ए स्टार एक्स किसका अवयव होगा, जी का ही अवयव होगा। तो इसकी जो इमेज आएगी वो जी में ही आएगी। और ऐसे ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं, एन फंक्शन बन सकते हैं, क्योंकि जी में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, यस सर। ये बात समझ में आई। अब हम पहले ये सिद्ध करेंगे कि ये जो फलन होगा एफ ए, ये एक एक ही फलन होगा। कैसे एक एक ही फलन होगा, तो एफ ए एक एक ही फलन है, क्योंकि एक एक ही का तरीका क्या होता है, आप एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई मान लें और इससे सिद्ध कर दें एक्स इक्वल टू वाई, तो एक एक ही हो गया। तो एफ ए एक्स की इमेज क्या आएगी, ए स्टार एक्स आएगी, और एफ ए वाई की इमेज क्या आएगी, ए स्टार वाई आएगी। इसमें वाम निरसन नियम लग जाएगा क्योंकि ग्रुप के अवयव है ये सभी की सभी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाम निरसन से, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एक एक ही है। ठीक है, अब देखो ये एक एक ही सिद्ध हो गया फलन, और ये जी से जी पर है, तो जी में भी एन अवयव है, इसमें भी एन अवयव है। हर एक अवयव की एक ही इमेज आती है, प्री इमेज एक ही आती है, तो ये आच्छादक भी हो गया ऑटोमेटिक। यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है और फंक्शन हमारा कैसा हो जाए, एक एक ही हो जाए, तो वो आच्छादक ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो एफ ए है वो क्या हो गया, आच्छादक भी हो अच्छा गया। सर। हाँ, क्योंकि एक एक ही से ही आच्छादक हो गया, क्योंकि अवयव दोनों में कैसे हैं, बराबर हैं, जी से जी पर ही बना रहे हैं हम, तो एक एक ही होने से ही आच्छादक भी सिद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए आच्छादक फलन है, चूंकि यह जी से जी पर परिभाषित एक एक ही फलन है। खुद से खुद पर जो भी एक एक ही होता है वो आच्छादक भी होता है, तो ये आच्छादक हो गया। अब इस कितने फलन बनेंगे, ऐसे ऐसे एन फलन बनेंगे, क्योंकि जी में अवयवों की संख्या एन है, तो ऐसे ऐसे एन फलन बनेंगे आच्छादक ये फंक्शन। तो जी से जी पर जितने भी एक एक ही आच्छादक फलन होती हैं उन्हीं को हम क्रमचय कहते हैं। ठीक है, अतः एफ ए ग्रुप जी का क्रमचय है। चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना, एक एक ही आच्छादक फलन क्रमचय कहलाता है। ग्रुप जी पर परिभाषित परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन क्रमचय कहलाता है। तो एफ ए एक एक ही आच्छादक हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रमचय हो गया। अब ये यदि एफ ए क्रमचय है, तो ऐसे ऐसे जितने भी क्रमचय होंगे उन सबका हम एक समुच्चय बना लेंगे, उसको कहेंगे क्रमचयों का समुच्चय। क्या कहेंगे उसे, क्रमचय ग्रुप। माना जी डैश बराबर एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एक एन क्रमचयों का समुच्चय है। एन क्रमचय क्यों होंगे, क्योंकि जी में अवयवों की संख्या एन है, तो ऐसे ऐसे एफ ए कितने बन सकते हैं, एन बन सकते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जी और जी डैश तुल्यकारी हैं, यानी कि जी से जी डैश पर हमें एक एक ही आच्छादक समाकारता बनानी है। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि जी स्टार तथा जी डैश ओ तुल्यकारिक हैं, तुल्यकारिक हैं। इसके लिए आपको एक समाकारता परिभाषित करनी होगी।
माना फाई एक फंक्शन बनाया आपने जी से जी डैश पर, सच दैट, कैसे बनाया कि फाई ऑफ ए क्या आएगा, इसमें तो अवयव है ए और इसमें जी डैश में क्या है, फलन है। तो फाई ऑफ ए क्या होगा, इस ए से संबंधित फलन, क्रमचय, यानी कि इस ए से संबंधित क्रमचय। ठीक है, फाई के अंतर्गत ए की जो इमेज आएगी वो एफ के अंतर्गत, वो एफ जो फलन था हमारा यानी ए का क्रमचय आएगा। तो बी की इमेज एफ बी, सी की इमेज एफ सी। ठीक है, अब ये जो फाई है ये एक एक ही आच्छादक होगा और समाकारी होगा, समाकारता होगा। तो जी और जी डैश क्या हो जाएंगे, तुल्यकारी हो जाएंगे। ये सिद्ध करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो सबसे पहले इसे आच्छादक एक एक ही प्रूफ करें। तो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए एक एक ही के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, यदि एफ ए और एफ बी बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एफ ए के अंतर्गत एक्स की इमेज वही आएगी जो एफ बी के अंतर्गत एक्स की इमेज आती है। दो फलन यदि बराबर हैं तो उनके अंतर्गत एक्स की इमेज सेम आएगी, और यदि इमेज सेम आएगी तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ ए एक्स। इसकी क्या परिभाषा थी एफ ऑफ ए की, पीछे पलट के देखो, एफ ऑफ ए की परिभाषा थी ए स्टार एक्स, पीछे जाके देख लीजिए, और इसकी परिभाषा थी बी स्टार एक्स। अब यदि हम दक्षिण निरसन नियम लगा दें तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ए इक्वल टू बी। दक्षिण निरसन से तो हमने फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी माना, उससे ए इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब फाई क्या है, एक ही फलन है। फाई एक ही फलन है। क्या सिद्ध हो गया, फाई कैसा फलन है हमारा, एक ही फलन है। ठीक है, आया समझ में, कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर, जी डैश क्रमचयों का समुच्चय बनाया, इसमें अवयवों की संख्या एन है। ठीक, फिर आपने फाई डिफाइन किया जी से जी डैश पर, जी में अवयव है ए बी सी डी टाइप के, और जी डैश में अवयव है एफ ऑफ ए टाइप के, क्रमचय, ए का क्रमचय। तो ए की इमेज ए का क्रमचय होती है। तो आपने फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी माना, इससे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, यानी कि दोनों फलन बराबर हैं, दोनों क्रमचय बराबर हैं, तो इनके अंतर्गत किसी एक्स की इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। परिभाषा लगा दी एफ की, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी स्टार एक्स। तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी, दक्षिण निरसन नियम से। तो फाई क्या हो गया, एक एक ही हो गया। अब देखिए जी में कितने अवयव हैं, एन, और जी डैश में भी कितने अवयव हैं, एन। अवयवों की संख्या समान है और ये एक एक ही है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। यस सर। तो एक, हाँ, अवयवों की संख्या समान है तो ये एक एक ही होने से ही क्या सिद्ध हो गया, आच्छादक। तो फाई आच्छादक भी हो गया। और लास्ट में आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि फाई क्या है, समाकारता है। ठीक है, समाकारता, तो ये तुल्यकारी सिद्ध हो जाएंगे। तो देखो फाई एक एक ही है। अब जी तथा जी डैश में अवयवों की संख्या समान है तथा फाई एक एक ही प्रतिचित्रण है, इट इंप्लाइज फाई आच्छादक प्रतिचित्रण है। फाई क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। और इसका उल्टा भी होता है, यदि फाई आच्छादक है और अवयवों की संख्या समान है तो फाई एक एक ही भी होगा। ठीक है, अब इसको समाकारता सिद्ध करना है। पुनः फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ऑफ ए स्टार बी, देखिए जी में जो संक्रिया है वो ए स्टार बी है, तो इसको आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फाई ए ऑपरेशन फाई बी सिद्ध करना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, पहले तो हम इसकी इमेज की बात करें, किसी भी अवयव की इमेज
फाई के अंतर्गत क्या बनाई है हमने, एफ ऑफ ए की इमेज, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, फाई ऑफ ए स्टार बी की, इसकी हो जाएगी एफ ऑफ ए स्टार बी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी इमेज। अब किसी, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, किसी स्विच x बिलोंग्स टू g के लिए f ऑफ a स्टार b के अंतर्गत x की इमेज क्या आएगी, इसके अंतर्गत इमेज आएगी a स्टार b स्टार x, ये इमेज आएगी इसकी। और यदि हम इसको b के साथ लिख लें तो a स्टार b स्टार x। अब a स्टार, ये b स्टार x क्या होगा, ये होगा b के अंतर्गत x की इमेज, एफ बी एक्स होगा ना बी स्टार एक्स। या इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो पहले थोड़ा सा, ये पूरा कैपिटल जी का अवयव होगा, तो ये बन जाएगा ए के अंतर्गत बी स्टार एक्स की इमेज, सिंस बी स्टार एक्स बिलोंग्स टू जी। और बी स्टार एक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बी के अंतर्गत एक्स की इमेज, क्योंकि एक्स भी जी का अवयव है। अब फंक्शन का फंक्शन इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं एफ ऑफ ए कंपोजिशन एफ ऑफ बी एक्स। तो एफ ए स्टार बी के अंतर्गत जो एक्स की इमेज आएगी वो एफ ए कंपोजिट एफ बी के अंतर्गत एक्स की इमेज के बराबर होगी। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि इसे लिखा जा सकता है, अतः एफ ए स्टार बी किसके बराबर हुआ, एफ ए कंपोजिट एफ बी के बराबर हुआ, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम, फाई ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ ए कंपोजिट एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए किसकी इमेज है, वो है फाई ऑफ ए की, कंपोजिट फाई ऑफ बी। एफ ऑफ ए क्या होता है, फाई ऑफ ए होता है ना। अतः क्या सिद्ध हो गया, फाई जी से जी डैश पर एकेकी आच्छादक समाकारिता है, और एकेकी आच्छादक समाकारिता यानी कि तुल्यकारिता, इट इंप्लाइज फाई जी से जी डैश पर तुल्यकारिता है। इसका मतलब ये हुआ जी इज तुल्यकारी जी डैश, यानी कि परमित ग्रुप क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी है।